कई बार यूट्रस को जस्ट एक हिस्ट्रोस्कोपी करने से यूट्रस एक तरह से रीजुविनेट हो जाता है। तो ये ट्रीटमेंट कई बार कोई कारण हमें नहीं भी मिलता होता तो भी आईवीएफ फेल हो जाता है। यूट्रस और एम्ब्रियो के जो तालमेल में कोई इशू है तो उस केस में आईवीएफ फेलियर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ से बात कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईवीएफ फेल क्यों हो जाता है और हम उसका कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, आईवीएफ अगर हम ट्रीटमेंट माने तो इसमें एग और स्पर्म को, हस्बैंड और वाइफ के एग और स्पर्म को फ्यूज़ करके एम्ब्रियो बनाया जाता है। तो अगर आईवीएफ फेल और इसी एम्ब्रियो को हम माँ के यूट्रस में रखते हैं, तो अगर आपके किसी भी कारण से प्रॉब्लम एम्ब्रियो में जो कि भ्रूण है उसमें कोई प्रॉब्लम है या आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो या यूट्रस और एम्ब्रियो के जो तालमेल में कोई इशू है तो उस केस में आईवीएफ फेलियर हो सकता है। तो हम ये देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं कि जिनका आईवीएफ रिपीट बार बार फेल हो जाता है उसमें हमें क्या अप्रोच करना चाहिए। आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 60% है, 60 to 70% है, जिसको हम बहुत अच्छा सक्सेस रेट मानते हैं। और इसका मतलब ये है कि 100 में से 60 कपल, अगर हम 100 कपल्स में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो 60 कपल्स ऐसे हैं जो कि पहली बार में ही प्रेग्नेंट हो जाएंगे, बाकी 40 नहीं होंगे। तो ये ट्रीटमेंट कई बार कोई कारण हमें नहीं भी मिलता होता तो भी आईवीएफ फेल हो जाता है। उन केसेस के अंदर आपके अगर एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा पड़े हैं जो कि फ्रीज़ किए जाते हैं, आप उनको एक बार फिर से रखवाइए। अगर हम 2 या 3 बार रिपीट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं तो जो आपका प्रेग्नेंट होने का चांस है वो ऑलमोस्ट 80% तक बढ़ जाता है। तो इसलिए कई बार कोई बहुत ऑब्वियस रीज़न नहीं होता, अच्छा एम्ब्रियो होता है, अच्छा यूट्रस होता है तो भी आईवीएफ फेल हो जाता है। हम इसमें मायूस इसलिए ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि हमने इसमें समय बहुत लगाया होता है, हमने एनर्जी बहुत लगाई होती है और पैसा भी बहुत लगाया होता है। तो क्योंकि हमें बच्चे की इच्छा बहुत होती है इसलिए हमें ऐसे लगता है कि हमारा कोई बहुत बड़ा काम है जो नहीं हुआ और मेरे बच्चा होगा नहीं। ऐसे सोचना, ये सोचना ठीक नहीं है। डेफिनेटली अगर आपका एक बार आईवीएफ फेल हुआ है तो मायूसी आती है, बट अगर आपके एम्ब्रियोज और पड़े हैं तो आप वो रिपीट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएं और आपका डेफिनेटली सेकेंड टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में सक्सेस रेट फर्स्ट टाइम से बेटर होता है। दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार डॉक्टर कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये फर्स्ट टाइम में जो आईवीएफ है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो कई बार डॉक्टर्स हिस्ट्रोस्कोपी नाम का एक प्रोसीजर है जिसको करके वो ये देखते हैं कि अंदर जो यूट्रस की अंदर की कैविटी है जहाँ पे हमने भ्रूण रखना है वो हेल्दी है या उसमें कोई इन्फेक्शन है या वो कहीं पे चिपकी हुई है। तो या कई बार यूट्रस को जस्ट एक हिस्ट्रोस्कोपी करने से यूट्रस एक तरह से रीजुविनेट हो जाता है। तो एक बार के फेलियर के बाद कई बार डॉक्टर्स हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं जिससे कि आपका और सक्सेस रेट बेटर हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि कई बार एम्ब्रियो में ही प्रॉब्लम होती है कि जो एम्ब्रियो देखने में अच्छा है ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी जेनेटिक्स भी ठीक ही हैं। तो कई बार 2-3 बार के फेलियर्स के बाद जिन केसेस में आईवीएफ फेल हो जाता है उसमें हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर एन्यूप्लॉइडी, PGT-A शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी। तो वो उसमें एम्ब्रियो का हम एक छोटा सा बायोप्सी लेके उसको हम जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं जो इस एम्ब्रियो के अंदरूनी जेनेटिक्स है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर इस तरह का एम्ब्रियो अंदर रखा जाए रिपीटेड फेलियर केसेस में तो नेचुरली उसमें प्रेगनेंसी जो होने के चांसेस हैं वो 50-60 से बढ़कर 60-70-80 तक हो जाते हैं। तो रिपीटेड फेलियर केसेस में PGT-A भी कई डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। बाकी ये होता है कि अगर आईवीएफ आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं उससे पहले आप अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान दें। जैसे कि अगर थोड़ा वेट ज़्यादा है तो अपना वेट को कंट्रोल करना, कोई आपको मेडिकल सर्जिकल प्रॉब्लम है इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अगर आप अपनी ऑप्टिमम हेल्थ रखेंगे नेचुरली आपकी बॉडी बेटर रिस्पॉन्स देगी और आपका आईवीएफ का सक्सेस होने का चांस बढ़ जाता है।
कई बार जिन मदर्स की एज बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है उसके अंदर जो एग्स की क्वालिटी है और स्पर्म्स की भी क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो इस तरह के केसेस में कई बार 1 या 2 बार अटेम्प्ट करने पड़ते हैं ताकि आपका आपका आईवीएफ सक्सेसफुल हो जाए। डॉक्टर्स भी हर बार जब आपका भ्रूण बार बार रखते हैं तो वो भ्रूण रखने से पहले जो आपके यूट्रस को प्रिपेयर करते हैं वो भी डिफरेंट टेक्निक्स अपनाते हैं, जिससे कि उन्हें ये पता लगता है कि इस साइकिल में बेटर चांस है कंसीव करने का या नहीं। दूसरा, आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आखिरी कहना चाहती हूँ वो ये है कि जब भी आप कहीं पे भी आईवीएफ कराएं, आप आईवीएफ सेंटर का एक्सपीरियंस, वहाँ की लैब, वहाँ के डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस, ये सब चीज़ें देख के फिर ही आप अपना आईवीएफ सेंटर सेलेक्ट करें, क्योंकि आईवीएफ में काफ़ी क्वालिटी ओरिएंटेड फोकस होना कि किसी भी सेंटर की क्वालिटी और एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैटर करता है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है, सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है, वहाँ की आईवीएफ लैब कैसी है। तो ये सब चीज़ें अगर आप देख के अपना चलते हैं तो आईवीएफ में आपकी सक्सेस रेट भी बढ़ेगी। और दूसरा ये कि एक फेलियर से घबराइए नहीं, आईवीएफ इज़ अ वेरी होपफुल ट्रीटमेंट। आप अपने डॉक्टर से पूरा डिस्कस करिए और आई एम श्योर कि आपको बच्चा ज़रूर होगा। तो अगर आपको कोई और डाउट्स हैं या आपका केस इस तरह बार बार फेल हो रहा है और आप अगर कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप जिंदल आईवीएफ चंडीगढ़ में आके मुझे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।